नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में बाढ़ लगातार भयावह रूप ले रही है। बेतिया से बेगूसराय तक, सहरसा से सुपौल तक, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक नदियों का पानी कई गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं बाढ़ में उजड़ चुके घर बार के बाद पलायन को मजबूर लोग राहत की उम्मीद लिए बैठे हैं। बेतिया की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बिहार में बाढ़ किस कदर तांडव मचा रही है। लौरिया नरकटियागंज पथ पर अशोक स्तंभ के पास सिकरहना नदी की तेज धार में एक युवक बाइक सहित बह गया, लेकिन खुशनसीबी रही कि आगे जाकर उसने एक पेड़ की डाली पकड़ ली। तभी गांव के लोगों ने उसे देख लिया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। पश्चिम चंपारण में सिकरहना नदी के कहर की एक और बानगी दिखी। चनपटिया के जतिया पंचायत में करताहा और सिकरहना नदी का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिसके कारण जतिया पंचायत में तेजी से पानी घुस रहा है। हालात की सूचना मिलते ही डीएम प्रशासनिक टीम के साथ जतिया गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पानी की बहाव इतनी तेज थी कि प्रशासन की टीम को भी ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। एक तरफ बाढ़ के कारण लोगों की जान सांसद में फंसी है, वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बेतिया बैरिया पथ पर बने डायवर्जन के ऊपर से 5 फीट से ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन लोग पानी की तेज धार के बीच ही आने जाने को मजबूर हैं, जिससे लोगों की जान खतरे में है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पूर्वी चंपारण में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जिले के पूर्वी हिस्सा में बागमती और लालबकैया तो दक्षिणी भाग में गंडक नदी तबाही मचा रही है। जिले के बीचों बीच सिकरहना नदी तो उत्तरी हिस्से में पचाह, तिलावे, मरधर, बंगरी तियर जैसी नदियों के पानी का दबाव बढ़ गया है। जिले के सैकड़ों गांवों में घुसे बाढ़ के पानी ने एक नया धारा बना लिया है। इन नदियों के तांडव से कई सरकारी पुल ध्वस्त हो गए। कई बड़े बड़े पेड़ को नदी के पानी ने उखाड़ दिया। सरकारी तंत्र की अनदेखी पर ग्रामीणों ने चचेरी का 3 पुल बनाया था, जिनमें से एक चचेरी पुल पानी के साथ बह गया, जबकि बिजली के ट्रांसफार्मर पोल सहित पचहा नदी के पानी में समा गया। बर्बादी का ऐसा नजारा जिले के बंजरिया, छड़ादानो, बनकटवा और आदापुर प्रखंड में दिख रहा है। ट्रांसफार्मर भी यहाँ का 2 आगे और लगा है ट्रांसफार्मर, उसे भी हम लोग काम चल नहीं रहा है और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। ये लचका भी डैमेज होने जा रहा है, इसका कोई पूछवारी नहीं है। दाढ़ से गिर गए सब, आटा चाउर गेहूँ कपड़ा लाता सब वही में रह गए। 3 गो 4 गो सब घर गिर गए। अच्छा, तो खाना पीना कैसे? तो यही कीन के ले आके गेहूँ चाहे चाउर खाएंगे। वहीं 3 दिनों की बारिश ने मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में तबाही ला दी है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया झील में तब्दील हो चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में 150 से ज्यादा यूनिट हैं जो ठप हैं। इस वजह से करीब 50,000 कर्मियों और मजदूरों का रोजगार ठप पड़ गया है। काम बंद हो जाने से मजदूरों को रोटी के लाले पड़ गए हैं, जिससे वे पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ आए थे काम करने। क्यों जा रहे हैं? पानी हो गया ज्यादा रोड सब पर। अच्छा, फैक्ट्री तक ले पानी हो गया। तो काम बंद हो गया? काम जी। क्या हालात है अंदर? बहुत अंदर भी पानी हो गया। पानी से हम लोग तंग हो गए। कोई साग सब्जी के लिए भी पानी के कारण नहीं जा सकते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में ही बूढ़ी गंडक नदी से मीनापुर के घुसोत गांव में कटाव होने लगा है। नदी की तेज धारा में घर के कटने से पीड़ितों के आंसू निकल रहे हैं। पानी आने के बाद हम लोग का घर टूट गया, रहने के लिए नहीं है, नहीं जमीन है। हम लोग का एक दूर कहाँ जाएंगे नहीं जाए कोई तो पता नहीं है, सरकार भी नहीं देखता। समझे, ऐसा हालत में हम लोग गुजर रहे हैं। कोई मदद नहीं है यहाँ पर। हमको रहने की जगह नहीं है। बीमार हुआ है, कट गया घर द्वार, बाल बच्चा को लेके हम घर द्वार में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। वहीं नेपाल में हो रही बारिश का असर अब बिहार के बेगूसराय में भी दिखने लगा है। खासकर बलिया अनुमंडल के मोहनपुर में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। खास बात यह है कि इस बार गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ साथ आबादी वाले क्षेत्र में कटाव की भी स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से लोग काफी भयभीत हैं और कई जगहों पर रथ जगाकर गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं कोसी सहित तमाम नदियां भी उफान पर हैं। ऐसे में तिलावे नदी का पानी सहरसा जिले के बनमा इटहरी प्रखंड के कई गांव में घर घर घुस गया है। लेकिन बढ़ते जलस्तर के बाद बच्चे किसी बड़े हादसे से अनजान बन तिलावे की तेज धार में पुल के ऊपर से नीचे तकरीबन 10 से 15 फीट नीचे छलांग लगा रहे हैं। उन्हें ना कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला।
वहीं सुपौल में भी कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में तटबंध के भीतर कोसी अपनी भयावहता लगातार दिखा रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा तटबंध के भीतर बसे लोगों के लिए की गई अपील का कोई असर नहीं। तटबंध के भीतर बसे लोगों की जिंदगी अब नाव के सहारे ही कट रही है। वहीं लोग किसी कीमत बाहर आना नहीं चाहते हैं, तो प्रशासन ने भी इनके राहत की कोई व्यवस्था नहीं की। इन सब के बीच एनडीआरएफ की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। However, in both the states, relief and rescue work is going on and is being done by NDRF on a mission mode, and it will continue to do so as long as required. बाढ़ की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आपदा जितनी बड़ी है, राहत उसके मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल, मोतिहारी से मुकेश, सहरसा से कुमार अनुभव, सुपौल से अमित, बेगूसराय से संतोष और मुजफ्फरपुर से सुधीर और प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं बेतिया में बाढ़ के पानी ने एक मां की गोद सूनी कर दी। दरअसल 13 वर्षीय बच्चा पानी पार करने के दौरान तेज धार में बह गया। अब मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां बार बार अपने बच्चे को पुकार रही है। दरअसल ये परिवार घर में पानी घुसने के बाद सड़क पर शरण लिए हुए था। इसी बीच घर जाने के दौरान बेटे का पैर फिसल गया और पानी की तेज धार में बह गया। गांव वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चल पाया है। वहीं एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे के शव की तलाश कर रही है। तो लगभग आधा बिहार बाढ़ के कहर से कराह रहा है। लोगों का घर बार पानी में डूबा है। खाने के लिए लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, लेकिन नेताओं को सिर्फ राजनीति सूझ रही है। तेजस्वी यादव ने दरभंगा और मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और जरूरतमंदों को खाना भी खिलाया। सरकारी इंतजामों को लेकर सत्ता पक्ष पर जमकर भड़ास निकाली, जिस पर सरकार ने भी कोरोना काल में की गई तेज यात्रा को लाशों पर सियासत करने वाला कदम बताया है। बिहार बाढ़ से बेहाल है। प्रदेश का बड़ा इलाका पानी में डूब चुका है। सड़कों पर पानी है, खेतों में पानी है, जहां देखो बस बाढ़ ही बाढ़। सरकार जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के काम में जुटी है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी बाढ़ पीड़ितों की याद आ गई और निकल पड़े दरभंगा और मधुबनी जिलों के दौरे पर। पटना से निकला तेजस्वी का काफिला पहले दरभंगा पहुंचा। वहां जाते ही तेजस्वी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जरूरतमंदों को खाना खिलवाया और लगे हाथ सरकार पर भड़ास भी निकाली। सरकार की ये जिम्मेदारी थी। अब रास्ते में बेचारे भूखे पेट हैं ये लोग, सरकार को खाना खिलाना चाहिए था, राशन देना चाहिए था। आदमी में जो नुकसान हुआ उसका बकायदा जो है पैसा इन लोगों को आर्थिक रूप से मदद करना चाहिए था। कुछ लोगों को आपने खाना नहीं किया, तो खाना हम लोगों ने खिलवाया और नहीं खिलाते तो लोग भूखे मर जाते। दरभंगा से तेजस्वी मधुबनी पहुंचे, जहां झंझारपुर और मधेपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और दियारा इलाके में नाव पर सवार होकर हालात का जायजा लिया। सरकार की कमियां गिनाई और प्रभावित लोगों के प्रति अपनी पार्टी की हमदर्दी भी जताई। उत्तर बिहार जो है पूरा डूब रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं, अदृश्य हैं। संकट के घड़ी वो जनता की मदद नहीं कर रहे हैं, लोगों की जान नहीं बचा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल में तेजस्वी यादव की यात्रा ने सत्ता पक्ष को हमला करने का मौका दे दिया, सो विरोधी दल पर जमकर भड़ास निकाली गई। तेजस्वी जी, कोरोना की इस चुनौती के दौर में आप जिस घटिया स्तर तक बयानबाजी कर रहे हैं वो दुखद है और कम से कम आपसे संवेदनशीलता और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास अपेक्षित है। आप दूसरों पर चुनाव का आरोप लगाते हैं। चुनाव के लिए कोई बेचैन नहीं है, सबसे बेचैन में आप दिख रहे हैं। आज इस कोरोना काल में जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का ख्याल रख रहे हैं, आप 50 गाड़ी समर्थकों के साथ भर के दरभंगा पहुंच गए। बाढ़ राहत पार्टी के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। जनता कोरोना और बाढ़ की समस्या से बेदम हो रही है, लेकिन नेताओं के लिए आपदा की घड़ी भी सियासत भुनाने का जरिया बन चुकी है। वैसे एक बात तो समझ आती है, चुनावी साल में जनता के बीच जाना जरूरी नहीं, मजबूरी है। वोट बैंक का जो सवाल है, अब चाहे इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ना ही क्यों ना पड़े।
न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन और मधुबनी से अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और तेजस्वी यादव के साथ ही बिहार की सियासत के एक और सूरमा पप्पू यादव भी दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे थे। गांव की सड़कों पर बुलेट चलाते हुए बिल्कुल दबंग अंदाज में, लेकिन बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने के बहाने सियासत चमकाने के चक्कर में पप्पू यादव महामारी के संकट को भूल गए। कुशेश्वर स्थान इलाके में घूमने के दौरान समर्थकों के साथ साथ खुद भी कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं, ना तो पप्पू यादव और ना ही उनके आगे पीछे चल रहे किसी और व्यक्ति ने मास्क लगाया था और ना चेहरे को गमछे से ही ढका था। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की तो इनसे उम्मीद ही बेमानी है। शायद पप्पू यादव को मालूम नहीं कि सियासत के चक्कर में पप्पू यादव संक्रमण के कितने बड़े संकट को दावत देकर आ गए हैं। 4 महीना 5 महीना जो पूरा का पूरा इलाका खाने तक की मुहताज हो जाता है, क्या कारण है कि आप 4 महीने का आप उसको राशन उपलब्ध नहीं कराते? सभी तरह के ऋण माफ करनी चाहिए थी, बिजली माफ करनी चाहिए थी, किसानों पर का जो लोन है उसको माफ करना, बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की जरूरत थी। और इन सबके बीच बिहार विधानसभा का चुनाव अपने तय समय पर ही होगा, ये कहना है राज्य निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन पदाधिकारी का। चुनाव से जुड़ी तमाम तैयारी जोरों पर है, बात चाहे ईवीएम से जुड़ी हो या ट्रेनिंग से। और इतना ही नहीं, कोरोना को देखते हुए जो मांग प्रदेश की पार्टियों ने माइक्रो मतदान केंद्रों को लेकर की थी, उस पर भी काम पूरा कर लिया गया है। ऑनलाइन नॉमिनेशन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। चुनाव के संबंध में जो भी निर्णय होगा ब्रेन का यानी ईसीआई का ही होगा और उसके लिए गए निर्णय को हम लोग कार्यान्वित करेंगे, अक्षरशः अनुपालन कराने का कार्य करेंगे। आप जानते हैं कि अभी भी हम लोग ईसीआई के तरफ से जो पूर्व में इलेक्शन प्लानर दिया गया है, ईवीएम लाने थे, उसकी कार्रवाई पूर्ण की है। ईवीएम का एफएलसी चल रहा है, निर्वाची पदाधिकारी का ट्रेनिंग पूर्ण हुआ है। और बिहार में मुद्दा कुछ भी हो, राजनीतिक विषय जरूर बन जाता है। इन दिनों राजनीति का विषय बना हुआ है वर्चुअल मीटिंग और रैली। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार जेडीयू और बीजेपी पर वर्चुअल मीटिंग और रैली करने को लेकर तंज कस रहे थे। आने वाले 26 तारीख को तेजस्वी यादव अब खुद वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 26 जुलाई को वर्चुअल रैली करेंगे, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल तेजस्वी से पहले वर्चुअल रैली को लेकर बीजेपी जेडीयू पर सवाल उठाते रहे हैं। जेडीयू ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर वे किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। अरे तेजू बाबा, सुना आप वर्चुअल रैली वैली करने जा रहे हैं, क्या हुआ? बड़ा जोर जोर से चिल्लाते थे पारंपरिक तरीके से चुनाव हो, वर्चुअल हम नहीं कर पाएंगे। अब कहां से वर्चुअल कर रहे हैं? लेकिन सुनेगा कौन आपको? तेजस्वी यादव जहां वर्चुअल मीटिंग का लगातार विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और स्वयं उन्होंने तय किया है कि हम वर्चुअल तरीके से अपने पार्टी की बैठकें करेंगे। एक तरफ विरोध करना और दूसरी तरफ अपनी बैठक कर चुनाव की तैयारी करना, यह किस बात को दर्शाता है? बीजेपी और जेडीयू के इस हमले के बाद से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बचाव में आ गए हैं। आरजेडी का कहना है कि उनके नेता रैली नहीं, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी 26 जुलाई को रैली नहीं कर रहे हैं, ये हमारे विरोधियों को समझ लेना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग जेडीयू बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है। बिहार में हर विषय पर राजनीति हो ही जाती है। इस बार वर्चुअल वर्ल्ड को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे पहले बीजेपी ने एंट्री मारी थी, जिसके बाद जेडीयू ने इसे अपनाया। ब्रिजम पांडे, न्यूज 18, पटना। आगे बढ़ते हैं खबर कटिहार से। यहां एक दवा व्यवसायी से 80,000 लूट का मामला सामने आया है। अपराधियों ने दवा दुकानदार को बंदूक दिखाकर धमकी दी और पैसे लूटकर चलते बने। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है।
और बिहार में कोरोना विस्फोटक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10 मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 208 हो गई है। वहीं 1502 नए केस आने के साथ ही बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 30,066 हो गई है। सबसे अधिक राजधानी पटना में ही 452 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 10,159 सैंपल की जांच हुई है और राज्य में फिलहाल 9,981 एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना रिकवरी रेट फिलहाल 66.11% हो गया है। और कोरोना का बढ़ता ग्राफ जरा देखिए, पिछले 5 दिनों में कैसे तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 18 जुलाई को 1,667 मामले सामने आए, 19 जुलाई को 1,412, 20 जुलाई को 1,076, 21 जुलाई को 1,109 और 22 जुलाई को 1,502 नए मामले सामने आए। यानी कि पिछले 5 दिनों में 6,766 नए केस सामने आए। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार इकाई ने बिहार में मौजूदा कोरोना संक्रमण के लिए राज्य सरकार की लापरवाही और लेट लतीफी को जिम्मेवार ठहराया है। आईएमए के बिहार प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि बिहार में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है और ये पूरे विश्व को इसको फेस करना पड़ रहा है। और बिहार में भले ही ये लेट आज हमको ये संक्रमण जो है उसका प्रभाव जो है ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार में भी जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है और चिकित्सक जगत के सामने भी चुनौती है, सरकार के सामने भी चुनौती है और बहुत ही गंभीर सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजंस लेने होंगे गवर्नमेंट को और लोगों को सही ढंग से काम करना होगा। तो बिहार में कोरोना के डरावने आंकड़ों के बाद पूरे प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन राजधानी पटना में ही लोग नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही हैं। राजधानी में सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा। कोरोना काल में डराने वाली तस्वीर। कंटेनमेंट जोन में भी आवाजाही। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दायरे को देखते हुए पूरे बिहार में सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक लगा दिया है। आम लोगों से सरकार के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है ताकि कोरोना के असर से बचा जा सके। लेकिन इन तस्वीरों को गौर से देखिए। राजधानी पटना के अगमकुआं सब्जी मंडी में भीड़ है, लोगों का हुजूम है। सोशल डिस्टेंसिंग कहां है आप समझ सकते हैं। पटना का ये अगमकुआं का सब्जी मंडी है और किस कदर यहाँ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का मायने नहीं रखा गया है। और निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है ये कई सवाल खड़े करती है। क्या वाकई में लोग अब भी सचेत नहीं हुए कोविड-19 को लेकर, क्योंकि हालात ऐसे बन गए हैं जहां प्रशासन का कोई बस नहीं चल रहा है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन अभी अवेयरनेस की कमी है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बगैर मास्क के हैं। एक महिला है यहाँ पर। माता जी इधर आइए, आपका मास्क कहाँ है? माता जी अभी पहन अरे नहीं बोलता है बाबूजी। बात केवल अगमकुआं सब्जी मंडी की ही नहीं, पटना सिटी के कुछ इलाके जिन्हें प्रशासन ने कोविड प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है, वहां पर भी आवाजाही आम बात है और लोग नियमों को सरेआम ठेंगा दिखा रहे हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में देखिए किस कदर बाइक से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और वाकई में ये जो तस्वीर है ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में लिखा हुआ प्रतिबंधित क्षेत्र, यानी ये कंटेनमेंट जोन है। कोविड-19 के लिहाज से ये सेंसिटिव जोन है। इसके बावजूद देखिए यहाँ पर किस कदर गतिविधियाँ जो है, लोग बाइक से भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात है यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं है। हर कंटेनमेंट जोन में एक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की तैनाती होनी है, लेकिन पटना सिटी की यह तस्वीर इस बात को दर्शाती है कि शायद प्रशासन को लोगों की सुध नहीं है। बांस बल्ला जो घेरा हुआ था सभी चीज़ लोगों ने ठेला वाले ने, मोटरसाइकिल वाले लोगों ने उखाड़ के, कोई कहाँ दिखलाई पड़ रहा है आपको?
तो लॉकडाउन में नियमों के उल्लंघन की ये तस्वीरें राजधानी की हैं। पुलिस और प्रशासन है कि लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि कोरोना से आखिर पार कैसे लगा जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं पटना के कंकड़बाग में पुलिस ने एक युवक की इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने मास्क नहीं लगा रखा था। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पुलिस वाले युवक को पीट रहे हैं। यह जरूर सही है कि युवक ने मास्क नहीं पहना और यह उसकी गलती है, लेकिन सरकार ने इस गलती के लिए सजा का प्रावधान रखा है, जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा है, 50 रुपए फाइन और मास्क उपलब्ध भी कराना है। लेकिन पुलिस वाले जुर्माने की जगह उसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। एनएमसीएच में तैनात नर्सों ने देर रात जमकर बवाल काटा। दरअसल अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों ने नर्सों से दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद नर्सों ने हंगामा कर दिया। परिजन अस्पताल परिसर में मास्क नहीं लगा रहे थे। जब नर्सों ने उन्हें टोका तो उन्होंने हाथापाई की, जिसके बाद सभी नर्स आक्रोशित हो गए और कार्य बहिष्कार कर दिया। फिलहाल कंट्रोल रूम में तैनात प्रशासनिक पदाधिकारी नर्सों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कोरोना काल में व्यवसायियों का व्यवसाय ऐसे ही ठप है, लेकिन प्रशासन भी व्यवसायियों से दगा करेगी तो वो कैसे व्यवसाय करेंगे। दरअसल बांका के अमरपुर प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर बना था, जिसमें प्रवासी मजदूरों को रखा गया था। क्वारंटीन सेंटर में सरकार की तरफ से खाने पीने की व्यवस्था थी और जिला प्रशासन ने इसके लिए स्थानीय व्यवसायों की मदद से सारी व्यवस्था कर रही थी। व्यवसायी भी प्रशासन की मदद के लिए पूरी तरह से जुटे थे, लेकिन अब जब उनके पैसे के भुगतान की बारी आई तब व्यवसायी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। कुछ व्यवसायियों से तो अधिकारियों ने पेमेंट पास कराने के लिए भी घूस की मांग की है। सेंटर से लाए सर नादिर बाबू और सीओ सब हमसे सामान लिए सर। हमसे सर 1.5 लाख बोल के सामान लिए। उसके बाद जब 1.5 लाख दे दिए तो हमको बोले कि हमको 10 दिन का सामान और चलाओ। 1 लाख रुपया नादिर बाबू बोले कि हम ये पैकेट से दे रहे हैं, तुम माल ला के लगाओ। हम सर धीरे धीरे मेरा 10 लाख से ऊपर फंस गया सर, और हम 2 महीनों से चक्कर लगा रहे हैं। मेरा घर सर गिरवी है, जेवर गिरवी है सर, और ये हमको सुनवाई नहीं हो रहा है सर। मेरा पैसा हुआ सर 5.5 लाख रुपए में 36,000 रुपये दे के हमको फंसा दिया गया। पैसा मांगते तो बोलता है 20% लगेगा। अच्छा, तब टेंट का पैसा आया, तब टेंट का पैसा मिलेगा। 20% मांग रहा है जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।